तो दोस्तों मून नाइट का दूसरा एपिसोड हमारे सामने आ चुका है, जहां हमें एक नहीं दो मून नाइट सूट्स देखने को मिले। तो मून नाइट डिज्नी प्लस पर जोर शोर से छा रहा है। ये सीरीज लोकी के सीजन 1 से थोड़े से मार्जिन से पीछे चल रही है, पर ओवरऑल हर जगह इसके ही चर्चे हैं और होंगे भी क्यों नहीं। पहले एपिसोड में मून नाइट की एंट्री ने हम फैंस के होश उड़ा दिए, पर इस एपिसोड ने हमें मून नाइट के दूसरे वर्जन से मिलवाने के साथ साथ स्टीवन की इंसानियत और मार्क की मजबूरी दिखाई। प्लस ऐसे क्रिएचर्स जो सिर्फ इजिप्शियन अवतार्स को ही दिख रहे हैं पर नुकसान सबको पहुंचा रहे हैं, ये थोड़ा अजीब जरूर लगा। एपिसोड में कुछ कॉमिक बुक हिंट्स भी थे, जिनके साथ साथ फैंस ने फिर से क्यूआर कोड को नोटिस किया। प्लस हमें खॉन्शो और एमिट का जस्टिस सिस्टम भी समझ में आया। तो आइए इन सब के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूं मून नाइट के दूसरे एपिसोड का। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो फैंस की पिछले एपिसोड को लेकर एक शिकायत इस एपिसोड में खत्म हो ही गई होगी। पिछले एपिसोड को लेकर फैंस के बीच बातचीत थी कि यहाँ उन्हें सीजीआई की कमी लग रही है, पर उस कमी को इस एपिसोड में एक ना एक लेवल तक सेटिस्फाई करने की कोशिश की गई है। एपिसोड शुरू हुआ मार्क के वापस स्टीवन बनने के साथ। उसे पहले लग रहा था कि ये सब कुछ उसके दिमाग में ही है और वो समझ रहा था कि उसको कुछ तो प्रॉब्लम है। वहीं अब वो श्योर है कि वो ठीक नहीं है और उसका दूसरा पर्सोना एग्जिस्ट करता है। इसीलिए वो एपिसोड की शुरुआत में मिरर को देखकर बात करने की कोशिश करता है। हालांकि स्टीवन के मल्टीपल रिफ्लेक्शंस को दिखना यहाँ इस एपिसोड में भी कंटिन्यू हुआ। आगे जब स्टीवन म्यूजियम के सिक्योरिटी गार्ड के साथ मिलकर फुटेज देखता है तो उसे और हमें दोनों को हैरानी होती है, क्योंकि फुटेज में जब हम म्यूजियम में उसको भागते हुए देखते हैं तो कहीं तबाही नहीं हुई। हालांकि अगर आप वापस पिछले एपिसोड को देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि उस जैकाल जैसे क्रिएचर ने सही में म्यूजियम में कोई नुकसान नहीं किया। उसने सिर्फ नुकसान पहुंचाया टॉयलेट में, जहाँ कैमरा नहीं होते। पर हमें ये समझ आया कि ये जैकाल जैसे क्रिएचर्स कैसे काम करते हैं। इनके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो फुटेज देखने के बाद स्टीवन को उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है। यही शॉट आज के प्रोमो में हमें दिखाया गया था, जिसके बाद वो फिर से स्टैचू आर्टिस्ट के साथ बैठकर बात करता है। अब ये आर्टिस्ट दिखने में हमें क्रॉली जैसा लग रहा है। बर्टनार्ड क्रॉली कॉमिक्स से मार्क का दोस्त होता है, जो कि टाइम टाइम पर उसकी मदद करता था। तो स्टीवन की जॉब जाने के बाद उसके पास टाइम ही टाइम है, तो वो निकल जाता है उसकी के बारे में पता लगाने, जो कि उसको उसके अपार्टमेंट में मिले थे एपिसोड 1 में। तो ये की जिस स्टोरेज यूनिट को बिलोंग करती है उसके बाहर आप एक क्यूआर कोड देख सकते हैं। अगर आप इस कोड को स्कैन करेंगे तो इसका लिंक आपको ले जाएगा marvel.com के पेज पर, जहां आप वेयरवुल्फ बाय नाइट इशू 33 फ्री में पढ़ सकते हैं। इसी तरह का क्यूआर कोड हमें एपिसोड 1 में भी दिखा था, जो कि आपको ले जाता वेयरवुल्फ बाय नाइट इशू 32 पर। शायद हमें आगे के एपिसोड में और भी फ्री कॉमिक्स पढ़ने को मिले। प्लस मैं आपको आगे बताता हूँ कि इस कॉमिक की इंपॉर्टेंस क्या है। तो वापस आए स्टोरेज यूनिट पर, तो ये स्टोरेज यूनिट फिलहाल घर है स्टीवन के दूसरे पर्सोना मार्क स्पेक्टर का। यहाँ उसके मिशन से जुड़े सारे सामान और बाकी मर्सिनरी आइटम्स आप स्पॉट कर सकते हैं। यही हमें ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि मार्क स्पेक्टर असली आदमी है और स्टीवन फेक पर्सोना है, क्योंकि यहाँ हम मार्क स्पेक्टर का यूएस पासपोर्ट देख सकते हैं। प्लस यही स्टीवन और मार्क दूसरी बार बात करते हैं। मार्क यहाँ स्टीवन को बताता है कि वो खॉन्शु का अवतार है और वो खॉन्शु की कही हुई हर बात मानता है। अब स्टीवन को जानता हो या ना हो, पर स्टीवन एक अच्छा इंसान है। उसने पहले ही देखा है कि जब भी वो ब्लैकआउट होता है तब लोगों को नुकसान पहुंचता है, और स्टीवन ये बिल्कुल नहीं चाहता। इसीलिए यहाँ स्टीवन मार्क की कोई बात नहीं सुन रहा। यही हमें पहले एपिसोड में दिखने वाले स्कैरेब के बारे में पता चलता है कि स्कैरेब एक कंपास जैसा डिवाइस है, जो कि उसके यूजर को ले जाता है एमिट के पास, वही गॉड जिसका बुरा अवतार लोगों को बुरे काम करने से पहले ही सजा दे रहा है। इसके बाद स्टीवन मिलता है लायला से, जिसके बारे में उसे और हमें दोनों को पता चलता है कि लायला मार्क की वाइफ है और वो दोनों कई एडवेंचर्स पर जा चुके हैं और अब मार्क उसे डिवोर्स दे रहा है। अब कॉमिक्स में मार्क का दूसरा पर्सोना जाके शादी कर लेता है मार्लिन के साथ, जहां उन दोनों की एक बेटी भी होती है, पर इसके बारे में मार्क को बहुत बाद में पता चलता है। तो वो सेम चीज़ यहाँ स्टीवन के साथ हो रही है। इन सब के ऊपर ऐसा लग रहा है कि लायला को मार्क की मेंटल प्रॉब्लम के बारे में बिल्कुल नहीं पता। प्लस वो यहाँ मार्क के फिर से किडनैप होने के बारे में भी बात कर रही है। शायद मार्क स्पेक्टर अपने मर्सिनरी मिशंस के लिए फेक आइडेंटिटीज बनाता रहता हो, पर यहीं उसके किसी मिशन में उसने इतना ट्रॉमा झेला कि उसकी फेक आइडेंटिटी फेक पर्सनैलिटी बन गई और मार्क डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का शिकार हो गया। यहीं लायला स्टीवन की बुक्स देखती है और हमें पता चलता है कि लायला के इंटरेस्ट स्टीवन से मिल रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि मार्क की इस पर्सनैलिटी ने अपने आप को लायला जैसा बनाया है, इसीलिए वो अपनी माँ से भी बात कर रहा है, म्यूजियम में काम कर रहा है और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। यहीं आगे दो पुलिस डिटेक्टिव्स स्टीवन को लेने आते हैं, जो कि असली में होते हैं आर्थर हैरो के कल्ट मेंबर्स। इनमें से एक डिटेक्टिव दूसरे डिटेक्टिव को बिली कहकर बुलाता है। बिली और बॉबी नाम के कैरेक्टर 2016 की मून नाइट कॉमिक सीरीज में थे, जहां वो लोग डॉक्टर एमिट के लिए काम कर रहे होते हैं। तो अभी तक तो हमें सब नॉर्मल चीज़ें पता चली। सबसे इंटरेस्टिंग बात हुई इसके बाद।
आर्थर हैरो जो कि सर्व करता है इजिप्शियन गॉड एमिट को, वो मार्क स्पेक्टर से पहले खॉन्शू को सर्व करता था। प्लस खॉन्शू मार्क को धमकी दे रहा है कि अगर वो उसका काम नहीं करेगा तो वो लाइला को अपना अगला अवतार बना लेगा। यही हमें खॉन्शू और एमिट के अलग अलग जस्टिस सिस्टम के बारे में भी पता चलता है। खॉन्शू किसी को पनिश करते हैं उसके बुरे काम करने के बाद, वहीं एमिट लोगों को पनिश करती है उनके बुरे काम करने से पहले। ये सेम लड़ाई कॉमिक्स में सिविल वॉर 2 में भी हुई थी। तो यहाँ स्टीवन बिल्कुल सही बात करता है कि किसी के बुरे काम करने से पहले उसे पनिश करना बिल्कुल भी सही नहीं है। ये चीज़ हमें स्टीवन के वैल्यूज़ के बारे में बता रही है कि वो कितना अच्छा इंसान है, पर मार्क के अंदर थोड़ी सी डार्कनेस है। ये दोनों पर्सनैलिटीज़ एक दूसरे को बैलेंस करती हैं, इसीलिए पहले एपिसोड में एमिट का स्केल उसे जज नहीं कर पा रहा था। तो यहीं फिर से स्कैरब की लड़ाई शुरू होती है, जिसके बाद स्टीवन बिना मार्क को कंट्रोल दिए सूट को समन करता है और मून नाइट बनने के बजाय बन जाता है मिस्टर नाइट। ये बहुत ही कॉमिक एक्यूरेट लुक और स्टोरी हमें यहाँ देखने को मिली। मून नाइट एक विजिलेंटी है, जबकि मिस्टर नाइट एक कैलकुलेटेड आदमी है जो कि किसी को बिना नुकसान पहुंचाए अपना काम करता है, और यहाँ भी उसने यही कोशिश करी। अब हमें ये जैकल जैसे क्रिएचर्स फिर से दिखा, और यहाँ हमें इसके बारे में पता चला कि इजिप्शियन अवतार्स इस क्रिएचर को देख सकते हैं, जैसे आर्थर और स्टीवन, पर नॉर्मल लोग इसे नहीं देख सकते, पर वो नुकसान सबको पहुंचा सकता है। और इसीलिए जब मिस्टर नाइट मामला नहीं संभाल पाया, तब स्टीवन ने सबको बचाने के लिए अपना कंट्रोल मार्क को दे दिया, जिसके बाद हमें दिखा एपिक मून नाइट एक्शन। अब हमें एक और चीज़ समझ आई कि जो भी पर्सनैलिटी बॉडी में ज़्यादा देर टिकी रहेगी उसी का उस पर कंट्रोल ज़्यादा रहेगा। प्लस वहीं दूसरी पर्सनैलिटी मिरर के थ्रू बात करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। यहीं स्टीवन को भी समझ आता है कि उसकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स मार्क की वजह से है, पर अब मार्क फिलहाल कुछ टाइम तक कंट्रोल नहीं देने वाला। इन सब के साथ साथ एक बात जो कि क्लियर नहीं हो पा रही है वो ये है कि खॉन्शू अच्छा है या बुरा। एक तरफ वो एमिट को रोकना चाहता है, दूसरी तरफ वो मार्क को धमका भी रहा है। इसके अलावा इस एपिसोड में भी हमें कोई MCU हिंट देखने को नहीं मिला। हालांकि ये सारे इवेंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ही हो रहे हैं, क्योंकि जिस बस से मिस्टर नाइट टकराया था उस बस पर लिखा हुआ था GRC। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्नैप से वापस आए हुए लोगों को मिलवा रही थी। इसी बस की छत पर लिखा था WBN 32, जिसका मतलब है वेयरवुल्फ बाय नाइट इशू 32, जो कि पहली कॉमिक थी जिसमें मून नाइट को इंट्रोड्यूस किया गया था। स्टीवन एरिया 51 जैसी अजीब चीज़ों से अपनी सिचुएशन को कंपेयर कर रहा है, एक ऐसे यूनिवर्स में जहां आधे लोग गायब होकर वापस आ गए 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की वजह से, और स्टीवन को एरिया 51 अजीब लग रहा है। ऐसा हो सकता है कि स्टीवन बिल्कुल नई पर्सनैलिटी है जिसको बाहर के बारे में अभी पूरी तरह नहीं पता, पर इन सारी चीज़ों के बारे में हमें ज़्यादा क्लियरली पता चलेगा आगे के एपिसोड्स में। तो दोस्तों ये था ब्रेकडाउन मून नाइट के दूसरे एपिसोड का। मैंने अभी इस चैनल पर मून नाइट की कॉमिक सीरीज भी शुरू करी है, तो अगर आप उसे देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉल फॉर ग्रेविटी गाना वापस आ चुका है, पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसके नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप मून नाइट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी मून नाइट कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।